पितामह जी ने कहा कि देखो अभी तो ऋषियों को छुट्टी मिली थी, हमारी छुट्टी हो गई। अब आप आशीर्वाद दिए हैं, आप जाने अब इसकी आयु मात्र आज शेष से एक दिन शेष बची है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि यह बताओ कि इसको, इस बालक को आशीर्वाद कहाँ से मिला है। सबने बताया कि इसको आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। 5 वर्ष की आयु बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ से प्राप्त हुआ है। नारायण जी कहते हैं चलो ठीक है। अब जो है पितामह नारायण जी सप्तऋषि बालक सबको लेकर के नारायण जी कहाँ पहुँच गए हैं, कैलाश पर पहुँच गए। भगवान भोलेनाथ और हरदानी के पास, और हरदानी के पास पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए हैं। भगवान भोलेनाथ को जाकर के बारी बारी से प्रणाम करना शुरू किया है। प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ सबको आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। भगवान भोलेनाथ जब सबको आशीर्वाद दिया, उसी कड़ी में बालक भी को आशीर्वाद दे देते हैं, चिरंजीवी भव। अब नारायण भी बच गए। कहा कि आपका आशीर्वाद और आप जाने आपका काम जाने। भोलेनाथ कहे क्यों, क्या बात है, क्या बात है जो आप लोग हम बताए हैं। नारायण जी ने कहा कि इस बालक की आयु शेष मात्र आज से एक दिन बची है और आपने आशीर्वाद दिया है कि इस केवल 5 वर्ष की आयु इसके पास है। अब मात्र शेष जो है एक दिन बचा है। अब आप जानो आपका काम जाने। उधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। यमराज जी का रजिस्टर पहुंच गया कि इस बालक का समय अब पहुंच गया है। यमराज जी जो है रजिस्टर लेकर के पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास। कहा भोलेनाथ अब इस बालक की आयु जो है समाप्त हो रही है, बस कुछ ही क्षण बचा है। इस बालक को अब हम लोगों को समर्पित कर दो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यमराज इस बालक को आशीर्वाद कौन दिया है? 5 वर्ष की आयु किसने दी है? तब उन्होंने कहा कि आपने दिया है भोलेनाथ। 5 वर्ष की आयु तो आपने दिया है। भगवान भोलेनाथ कहते थे यदि मैंने 5 वर्ष की आयु दी है तो मेरी आयु क्या 5 वर्ष पूर्ण हो गई मेरे कथनानुसार? कहा बिल्कुल। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है उसकी आयु कथनानुसार 5 वर्ष पूर्ण हो गई है। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो इसको हमने आशीर्वाद दिया है और देवताओं का जो दिन होता है, रात होती है, 6 महीने का दक्षिणायन रहता है और 6 महीने का उत्तरायण रहता है। हमारी आपकी आयु की गणना 1 दिन और देवताओं की आयु की गणना 1 वर्ष 1 दिन की होती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरी गणना से इसका 5 दिन हुआ है और इस गणना से जोड़ लेना, जब 5 वर्ष पूर्ण हो जाए तब इस बालक के लिए आना। कैसे भगवान भोलेनाथ हमारे हैं, भगवान भोलेनाथ की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है कि कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले
खोल दिया भंडार का वाले ने, कर दिया माला माल का वाले ने, कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावन लाया, जो जैसी भावन लाया, वैसा ही वो फल पाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया भंडार काशी वाले ने।
जन्मावधि तव पुत्रो नौचनेन चह। आइए हम लोग भागवत कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जो है महात्मा जी ने जो है आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल देते हैं, कहा यह फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, और यह फल यदि तुम्हारी पत्नी खा लेगी तो उसे पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण वह फल लेकर के अपने घर आए हैं। अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दिया, कहा कि यह फल एक महात्मा जी में संत जी दिए हैं, इस फल को खाओगी तो तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। धुंधली ने पूछा कि कुछ नियम? ब्राह्मण देवता ने कहा कुछ नियम नहीं बताए, केवल बस यही कहे थे कि स्नान करके नहा धो करके शुद्ध चित्त से जो है फल को खा लेना। धुंधली ने कहा कि ठीक है, आप फल हमें दे दीजिए, अभी मैं कुछ समय के बाद स्नान ध्यान करने के बाद फल को खा लूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण फल को दे करके जो है चले जाते हैं। अब इधर धुंधली जो है फल लेकर के बैठ गई। कब तक पड़ोसी न आई। कुछ ऐसे ऐसे पड़ोसी हैं ना, काम बनता रहे बिगाड़। यदि किसी का काम बनने वाला है तो उसको बिगाड़ देंगे। सब नहीं, कुछ लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पड़ोसी ऐसे हैं। हाँ? आप सबके नाम कहते हैं। उसी प्रकार आज जो है धुंधली की पड़ोसी एक आ गई। पड़ोसी पहुंची। अब जब पड़ोसी आए, धुंधली ने कहा कि हमारे पतिदेव ब्राह्मण गए थे कहीं, एक संत ने संत महात्मा ने फल दिया है, कहा फल खा लोगी तुम्हें पुत्र होगा। लेकिन वह पड़ोसी जो थी अच्छी थी, उसने समझाया, कहा कि देखो यदि किसी महात्मा ने फल दिया है तो फल को खा लो, फल के खाने से जो है, क्योंकि संतों का आशीर्वाद भी फल नहीं जाता है, अतः फल को खा लो। तो अब धुंधली नाम है धुंधली, उसने कहा कि यदि फल खा लूंगी। पहले तो संत महात्माओं पर मुझे भरोसा नहीं है, यदि मान लिया जाए फल को खा लूंगी, यदि गर्भ रुक गया, सुना है गर्भ रुकने के बाद बड़ा कष्ट होता है, खाने पीने की दिक्कत होती है, तमाम परेशानियां होती हैं। और यदि कहीं सुना है कि एक सुखदेव जी थे जो 12 वर्ष तक गर्भ में ही रह गए थे, और इसी प्रकार यह गर्भ में वर्ष दी 12 वर्ष रह गया तो मैं जिंदा ही मर जाऊंगा। और सुना है कि गर्भ रुकने के बाद खाना पीना खाने में भी दिक्कत होती है। पड़ोसी ने बहुत उसको समझाया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात भी नहीं घुसी। पड़ोसी ने कहा कि यह उटपटांग की बातें कर रही है, इसे समझाना भी व्यर्थ है। वह समझा बुझा करके उठी, वहां से चली गई। और जैसे ही वह गई वैसे उसकी बहन पहुंच गई। कौन है? धुंधली की बहन आ गई।
शांति बना करके बैठे। कृपया आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस प्रकार से जो है धुंधली की बहन आई। अब वह धुंधली सारी बात जो है अपनी बहनों को बताई। कहा कि जो है ब्राह्मण पति देव हमारे जो है एक फल लेके आए हैं और कहा कि संत ने फल दिया है, उस फल के खाने से जो है पुत्र प्राप्त होगा। अब धुंधली की बहन जो है भाई एक चूड़ी और टाइट कर दिया। उसने कहा बहन सब झूठ मूठ की बातें हैं, कहीं संत महात्मा के फल देने से संतान हो जाएगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे यदि तुम्हें उपयोग करना है तो तुम्हारे यहाँ गाय है, बाज है, काफी दिन से इसको कोई बछड़ा नहीं हुआ है, इसी को खिला करके जो है देख लो क्या संत में सच्चाई है। और भगवान की माया देखिए, धुंधली ने अपनी बहन के कहे अनुसार उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया। अब इधर गाय जो है गर्भवती हो गई। अब धुंधली तो फल खाया नहीं था, अब वह नाटक ड्रामा शुरू किया गर्भवती होने का। उसकी बहन ने कहा था कि चलो यदि गाय बछड़ा जब देगी, उसकी बहन ने कहा था कि आज के 9वें महीने मुझे भी गर्भ रुका है, तुम्हें खाने पीने में दिक्कत होगी, हमारे पास तो बहुत बच्चे हैं और तुम ऐसा करना कि हमारे पति देव कुछ कमाते धमाते नहीं हैं, जब मेरे गर्भ से बच्चा पैदा होगा वह बच्चा ले आकर के मैं आपको दे दूंगी और उसके बदले में कुछ तुम धन मेरे पति को दे देना। अब धीरे धीरे समय जो है धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतता गया जो है उधर जो है पति देव को विश्वास दिलाने के लिए अनेक प्रकार का वह उपाय करती रहती। कुछ दिनों के बाद जो है बच्चा पैदा हुआ। गाय को बच्चा पैदा हुआ। सर्वप्रथम जो है उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को ले आकर के अपनी बहन को समर्पित करती है। और ठीक उसके जो है 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था उस गाय से एक बछड़ा पैदा हुआ। उस बछड़े का जो गाय का बछड़ा था उसका पूरा शरीर जो है मनुष्य के आकार का था, केवल कान जो है गाय की तरह थे। सर्वांग सुंदर जो है दिव्य निर्मल कनक वह बालक हुआ। जब गांव वालों को पता चला तो देखने के लिए भीड़ उमड़ पई। अरे धन्य हो आप देव ब्राह्मण को पुत्र पैदा हुआ और गाय भी जो है एक ऐसा पुत्र जन्म दिया है जो कि मनुष्य के शरीर के समान है, मनुष्य के समान है। 2 बेटे हुए हैं। बधाई देने के लिए सब जो है आज आत्मदेव के घर पर पहुंच रहे हैं। भाग्योदयोधुना जात आत्मदेव पश्यन्तः धन्वा बाल प्रशुस्तरः देवरोपिति कौतुकम्
बच्चा पैदा हुआ और धुंधली को तो बच्चा ड्रामा के द्वारा पैदा हुआ है। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी कहते हैं कि जो है अब इन दोनों बच्चों का नाम कर्ण किया जाए। गोकर्ण जी जो है आत्मदेव जी जो है जो गाय के बछड़े से जो गाय से बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम क्या रखते हैं? गोकर्ण। गोकर्ण नाम रखा। और धुंधली बगल में धुंधली खड़ी थी। उसने कहा कि ठीक है, गाय से जो बच्चा पैदा हुआ आपने उसका नाम रखा गोकर्ण, ठीक है, लेकिन यह जो मेरा बच्चा है 9 महीने इसका मैंने कष्ट सहा है, जबकि उसका पुत्र नहीं है, उसकी बहन का पुत्र है, लेकिन आज भी वह अपने पति देव को मूर्ख बना रही है। कह रही है कि यह बच्चा मेरा है, 9 महीने से मैंने गर्भ में रखा है, तो इसका नाम मैं ही रखूंगी। आत्मदेव ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा कर लो। आत्मदेव ने कहा फिर इसका क्या नाम रखा जाए? धुंधली कहती है कि मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बच्चे का नाम ही जो है वह भी मेरी तरह ही होना चाहिए। तो क्या रखती है नाम? अपने पुत्र का नाम क्या रख रही है? धुंधकारी। धीरे धीरे दोनों बालक जो है बड़े होने लगे। दोनों की ख्याति जो है बढ़ने लगी। जो जैसा था उसकी ख्याति उसी तरफ विख्यात होना शुरू हुआ है। एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। एक विख्यात था और एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण क्या हुए हैं? पंडित हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं। अससत विवेचनी बुद्धि पंडास अस्य संजातयः सह पंडितः। जो सत और असत को, जो सच्चाई को, अच्छाई को, बुराई को समझे, ठीक से उसका विवेचना करे, ऐसी बुद्धि जिसकी हो वही मालिक है, वही पंडित है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा कि पंडित ऐसे थोड़े सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। असत विवेक, विषय विवेक को पंडित हो, ऐसा महान पंडित गोकर्ण जी महाराज हुए हैं। और धुंधकारी क्या हुआ है? चोरी करने लगा है। धुंधकारी का पुत्र, धुंधली का पुत्र धुंधकारी क्या हुआ? चोर हुआ, चोरी करना शुरू कर दिया, जुआरी बन गया। घर में जितना धन था धीरे धीरे निकाल करके सप्लाई शुरू कर दिया बाहर। सबको एक एक करके ठिकाने लगा दिया। व्याभिचारी होगा एक दिन तो वह घर का बर्तन भी ले जा करके बेच दिया। अब आत्मदेव पंडित जी रोने लगे सिर पकड़ करके कि हे भगवान कहाँ जाओ, यही कुपुत्र है। कुपुत्र इसी प्रकार के होते हैं। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किससे अपनी व्यथा कथा सुनाऊं? ऐसे जीवन से अच्छा है कि मर ही जाऊं। कि प्राणस्यात् जामि दुखेन। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित होकर के ब्राह्मण आज मरने के लिए सोच रहे हैं। पहले क्या था? बेटा बेटा कि किसी
तरह बेटा हो जाए। आज बेटा के लिए मरने के लिए तैयार है। बेटा नहीं था तब भी मर रहे थे और बेटा है तब भी मर रहे हैं। ऐसी विडंबना है। जब आत्मदेव इस प्रकार से दुखी हुए हैं, मन की विडंबना को देख करके गोकर्ण जी महाराज की दृष्टि पिताजी पर पड़ी है। जब पिताजी पर दृष्टि पड़ी, पिताजी की मन स्थिति को समझ गए। पिताजी के पास आते हैं, कहते हैं कि हे पिताजी, जो गाय से बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या है? गोकर्ण। और गोकर्ण महापंडित ज्ञानी हुए हैं। गोकर्ण जी समझा रहे हैं आज पिताजी को कि हे पिताजी, यह संसार जो है दुखालय है, अर्थात यहाँ केवल दुख ही मिलता है, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी अब हमारी आपकी तो यह बात छोड़ दीजिए। इस तीनों लोकों के अधिपति जो है इंद्र हैं, वह भी परेशान है। नैन चंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ते विरक्तः मुनिरेकांत जीवनः। पिताजी, यह संसार जो है दुख का खजाना है। यहाँ संसार में केवल दुख ही है। जो संसार से विरक्त हो गया, एकांत में भजन करता है, मस्त रहता है, जिसके मन में विषयों में कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है, वह मुक्त हो जाता है। अरे प्राणी इस जगत में आया है, जैसा कभी व्यास जी हमारे भजन आप लोगों को सुनाए थे कि किसने सृष्टि रचा है, वही भेजने वाले हैं और वही बुलाने वाले हैं। तो फिर इस जगत में किसका क्या है? अरे पिता आत्मदेव जी कह रहे हैं, गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी, इस द्वंद्वकारी पुत्र के लिए क्यों परेशान हो? माया से दूर हो जाओ। यह संसार जो है अंधे कुएं के समान है। बुद्धिमान वही प्राणी है जो कुएं से निकल करके बाहर हो जाता है। इस संसार से मन को हटाना चाहिए। आज गोकर्ण जी जो है पिताजी को बहुत उपदेश दिए हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। यह प्राणी संसार में रस्सियों से कब बंधता है? जब जिसके अंदर पैदा हुआ अहम और ममता जब पैदा हुई तो देह में अहमता और देह के नातों से ममता है। देह के नातों से ममता है क्योंकि स्वार्थ का ही ममता है। पिता पुत्र से ममता है, पुत्र का पिता से जो है स्वार्थ है। यह पंच भौतिक देह को पंचायती धर्मशाला, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया है प्राणी। क्या मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, यह मेरा शरीर है। अंत में इस पंच भौतिक धर्मशाला को ही छोड़ करके चला जाता है। तुलसीदास जी मानस में कहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल
तुलसीदास जी मानस में कहे कि पंच तत्वों ने पंचाध्यायी पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई है, और इसी धर्मशाला में हम लोग प्रेम से रह रहे हैं, कब्जा अपना जमा करके बैठे हैं। अनेक प्रकार से जो है पिताजी को आज गोकर्ण जी समझाते हैं। कहते हैं पिताजी संसार किसी का नहीं है, यह संसार किसी का नहीं है, जो आया है सो जाएगा। पिताजी आप भगवान के मधुर मंगलमयी कथा को सुने, जिसकी चर्चा से ज्यादा सुनने से मिलती है। यह भगवान गोविंद के चरणों के चरित्र को जो सुनता है, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है करसदित कृष्ण, जो मन को अपनी ओर आकर्षित करे उसी का नाम क्या है, कृष्ण है। इसलिए भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को सुननी चाहिए। आज जो है गोकर्ण जी के एक एक शब्द को सुन करके आदिदेव जी की बुद्धि में जाकर के बैठ गई है। एवं सुतो च वित्त सुतो जह एहि विहाय हयतो वनस्थिरं अतिगृष्ट महापंचवर्गः। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव पुत्र की एक एक बात उनको अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लिए हैं, और अपने घर को त्याग करके वन को चले जाते हैं, संतों के बीच में जाकर के रहना शुरू कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के चरणाबिंद जो है चरणों में रति करते हुए अंत में वह ब्राह्मण देवता परम गति को प्राप्त हुए वैकुंठ लोक को चले गए हैं। जब पिताजी चले गए, पिताजी के बन जाते ही धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा। माताजी पिताजी सारा माताजी से कहता है कि पिताजी सारा माल तुम्हें दे के गए हैं, अब जल्दी बताओ कि हम माल तुमने कहाँ रखा है, निकालो। तिजोरी की चाबी जो तुमने छुपा कर रखा है वह सब मुझे दो। धुंधली मैया बोली कि बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, बर्तन ताटी लोटा जो था सब तुमने बेच दिया। अब क्या बचा है जो तुम्हें दूं, फूटी कौड़ी भी घर में नहीं है। धुंधकारी कहता है कि नहीं बोल बताओगी, तुम झूठ बोल रही हो। धुंधली को बहुत मारा पीटा अपनी माता धुंधली को। हाय हाय करती हुई धुंधली विचार बनाया कि यह धुंधकारी मुझे मार डालेगा। आधी रात के समय घर को छोड़ करके धुंधली आज भाग जाती है। कुपुत्र है वह, घर को छोड़ करके भाग गई है। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि कूपे पातः कृतयो रात्रो तेन सा निधनम गता। घर से निकल करके चली गई है। एक कुआं था, उसी कुएं में जाकर के कूद करके जो है शरीर का प्राणांत कर देती है। उधर पिताजी चले गए धराधाम को,
इधर धुंधली जो है कुएं में जाकर के अपने प्राण को समाप्त करती है। अब जब गोकर्ण जी को पता चला कि पिताजी भी चले गए और माता धुंधली भी जो है कुएं में जाकर के गिर करके अंत हो गया, उन्होंने गोकर्ण जी ने सोचा कि हमारी बारी है। गोकर्ण जी विचार बनाए और तीर्थ यात्रा के लिए आज वह किसी बहाने निकल धुंधकाली से बताते हैं कि हम जाएंगे पिताजी के लिए तीर्थ यात्रा आदि करेंगे। समझा बुझा करके धुंधकारी को आज गोकर्ण जी भी जो है घर से निकल गए हैं। अब घर में कौन बचा है? अकेला धुंधकारी, अकेला धुंधकारी बचा और अब वह अकेला हो गया। अपने अभी तक तो धुंधली माता थी, गोकर्ण जी भाई थे, लेकिन अब चले गए। अब वह और उत्पात करना शुरू किया। बाजार से जाकर के 5 बच्चाओं को घर में ले आता है और घर में रख करके जो है रहना शुरू कर दिया। नित्य जाकर के चोरी करता, धन चुरा करके लाता, उसी से जो है गणिकाओं को देता और अपना भी जीविका पार्जन करता। यह उसकी क्रिया हो गई। एक दिन वह राजा के घर गया और वहां जाकर के चोरी किया, चोरी का माल ले आया। 5 वेश्याओं ने विचार बनाया कि यह जो है धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी किया है। यदि राजा के सिपाहियों को मालूम पड़ेगा तो यह पकड़ा जाएगा और जब यह पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, तो यह बताएगा कि धन हम 5 लोगों ने लिया है। पांचों लोगों ने लिया है। आज जो है विषय धुंधकारी को मारना शुरू किया है। 5 वेश्याओं ने मिलकर के एक लकड़ी जो है उस धुंधकारी के गले के नीचे लगाया और एक लकड़ी ऊपर लगाया, लिटा करके जो है 5 ने चढ़ जाती हैं, जिससे धुंधकारी की वहीं मृत्यु हो जाती है। जब धुंधकारी की मृत्यु हुई है, उसी घर के आंगन में जो है 5 वेश्याओं ने मिलकर के गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसी जो है गड्ढे में धुंधकारी को उसी गड्ढे में गाड़ दिया। गड्ढे में गाड़ करके जो है आंगन में गाड़ दिया और वहां से जो है सारा जो धन था जो चुरा करके ले आया था, उस धन को लेकर के 5 वेश्याएं क्रफूचक्कर हो गई, भग गई। सुधामयः वचो यासा कामिना रसवर्धनः हृदय सुधाधारम प्रिय को नाम योषितयः। ऐसी स्त्रियां हैं जो कि धन से ही प्रेम करती हैं। ऐसी स्त्रियां हैं जो देवियों का विश्वास कभी नहीं होता, जो धन के लिए जो है ऐसा कार्य करती हैं। इधर जो है मार करके सारा माल खजाना लेकर के वेश्याएं चली जाती हैं। उधर गोकर्ण जी जो है यात्रा पर निकले हैं, यात्रा पर निकले हुए हैं। जगह जगह जाकर के दर्शन करते हैं। पहुंच गए हैं कहाँ? गया जी पहुंच गए। गया जी में जाकर के पहुंचे हैं। गया जी में जाकर के उन्होंने वहां पर पिंडदान किया अपने पिता के लिए, धुंधकारी के लिए, अपनी माता धुंधली के लिए पिंडदान कर देते हैं। पिंडदान करके जो है
घूमते घामते पुनः गोकर्ण जी एक दिन संध्या कालीन के समय अपने घर पर आ गए। घर में आए तो घर का दरवाजा खोला तो आंगन में देखा कि बहुत बड़ी बड़ी घास जमी हुई है। थोड़ा सा साफ करके उसी आंगन में चारपाई बिछा करके गोकर्ण जी सो जाते हैं। जब गोकर्ण जी वहां सो जाते हैं, अब गोकर्ण जी को कुछ समय के बाद भैंसे का रूप, शेर का रूप, चिता का रूप बना करके, हाथी का रूप बना करके अनेक प्रकार से वह जो है